ये सब आपकी वजह से हुआ है। ना आप नन्हे बैठते और ना ही भाभी जी के ऐसे कदम भटकते। तिवारी जी, मैं मानता हूँ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, लेकिन प्लीज फिलहाल मेरा घर बर्बाद होने से बचा लीजिए। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अन्नू को बोलने का चांस नहीं दूंगा आप कभी जिंदगी में। तो ठीक है, फिर एक काम कीजिए, आप अभी घर जाइए और भाभी जी को खुशी खुशी बताइए कि आपको जॉब मिल गई है। अन्नू उतनी सीधी नहीं जितनी भाभी जी सीधी है। जो बेचे वो खरीद ले। अन्नू को हर चीज का प्रूफ चाहिए होता, प्रूफ। आपको पता है, शादी से पहले उसने मेरा एज प्रूफ मांगा था। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, हम आपको 50,000 रुपए दे देते हैं और ये भी बताते हैं कि भाभी जी को कौन सी कहानी सुनानी है। तिवारी जी, मैं ये आपका एहसान जिंदगी भर कर्ज की तरह अपने कंधे पर ढोऊंगा, जिंदगी भर। ऐसा करके हम आप पर नहीं, अपने आप पर एहसान कर रहे हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अनु, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो हमें भी बताओ क्यों खुश हो? तुम भी सुनोगी ना तो खुशी से पागल हो जाओगी। तो बताओ ना, मैं भी तो खुशी से पागल होने के लिए बेताब हूँ। मेरी नौकरी लग गई। What? नहीं, तुम मजाक कर रहे हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। गुप्ता खाद भंडार में मुझे एज ए मैनेजर रख लिया गया है और मेरी सैलरी 25,000 पर मंथ है। 2 महीने की सैलरी एडवांस में दी है, ये 50,000 रुपए। Oh my God, विभू, तुम्हें 2 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी? ये तो बड़ी अच्छी कंपनी है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, अचानक ही लॉटरी लग गई। वो जो गुप्ता खाद भंडार का जो मालिक था मेरा फैन बन गया। मुझसे कहने लगा, आप कहाँ थे अब तक? मैंने कहा, जी मैं तो कानपुर में था। तो कहने लगा, हमें कि ऐसे आदमी की जरूरत थी जो वेल एजुकेटेड हो और वेल वर्स्ड हो और बड़ा इवॉल्व हो। तो हमें वो सारी क्वालिटीज आप में दिखाई थी एंड आई गॉट अ जॉब। वाह विभू वाह, कितना अच्छा हुआ। तो तुम फिर कब जॉब ज्वाइन कर रहे हो? 2 महीने बाद। क्या? तुम 2 महीने बाद नौकरी ज्वाइन कर रहे हो और उन्होंने तुम्हें 2 महीने की तनख्वाह एडवांस में दे दी? डार्लिंग, क्या है कि वो नई ब्रांच खुल रही है उनकी 2 महीने के बाद, और उन्हें डर था कहीं मैं और ज्वाइन ना कर लूं, तो उन्होंने दे दिए मुझे 2 महीने के एडवांस। विभू, कितना अच्छा हुआ। क्या बात है। अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। भाई, मैं तो गुप्ता जी से यही कहूंगा कि जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, आपने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। अनु, देख, मैं तुम्हें रानी बना कर रखूंगा। तुम्हें राशन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दालों के प्राइस सुनकर चौंकने की भी जरूरत नहीं। मैं हूं ना, आई टेक केयर ऑफ इट। विभू, विभू, मैं कितनी खुश हूँ पता है। मैं बहुत खुश हूँ आज। आज मैं अपने विभू को बहुत सारा प्यार दूंगी। आज मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। नहीं, ये काम मुझे करने दो। तुम्हारे लिए बढ़िया सी कॉफी बनाता हूं। हेलो, हाँ हाँ हाँ, वहीं वेट करो, मैं आ रही हूँ। ओके। आज रात को तिवारी जी को फोन करके बता।
अरे इतनी रात को किसका फोन आ रहा है? आपका फोन आ रहा है। किसका? ओहो, फिर से भभूति जी का फोन है। हाँ, कहिए कहिए भभूति जी, क्या हुआ? तिवारी जी, अन्नू फिर जा रही है आज रात को। क्या भाभी जी को क्या हो गया है यार? तिवारी जी, अन्नू मेरे हाथों से निकल गई। तिवारी जी, अन्नू हमारे हाथों से निकल गई। हमारे हाथ से भी? एक्सक्यूज मी, आपके हाथों से क्यों निकल गई? नहीं, मतलब आपके हाथ से निकल गई। लेकिन तिवारी जी, आज मामला आर या पार होकर रहेगा। मैं उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी अन्नू को मुझसे छीना है। I'll kill that man, I'll kill that man. हाँ बिल्कुल, आप जाइए और उसे लपेट लीजिए, हम भी आते हैं। ओके। चलो। हत्या, कहाँ जा रहे भरभूति जी के साथ इतनी रात को? अरे क्या बताएं अंगूरी, भाभी जी के कदम भटक गए हैं। का मतलब? मतलब उनके कदम लड़खड़ा गए हैं। हाँ, वो नशा करने लग गई है का? चलो चलो हमारे, चलो। हत्या कहाँ? अरे जल्दी आओ। रुक जाओ, नो। बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल तू। क्या कर रहे हो? विभू क्या कर रहे हो? मत लो अपनी फरबी जबान से मेरा नाम। तुझसे बाद में बात करता हूँ, पहले मैं इससे निपट लूं। इससे निपट लूं। रुको विभू, प्लीज स्टॉप इट। क्या कर रहे हो? उसको लग रही है। मैं इसे मार रहा हूँ तो बड़ी तकलीफ हो रही है तुम्हें? बड़ी तकलीफ हो रही है तुम्हें? हाँ? अरे तिवारी जी, अंगूरी जी, प्लीज रोकिए विभू को, वरना वो मर जाएगा। भभूति जी मारिए, इतना मारिए कि इसकी सारी आशिकी निकल जाए। अरे आप लोग ये सब क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम चुप रहो अन्नू। मुझे मालूम चल गया कि तुम क्या गुल खिला रही हो। मैं क्या गुल खिला रही हूँ भाई? तुम क्या गुल खिला रही हो? तुम ये गुल खिला रही हो। तुम चौराहे पे खड़े होकर डांस कर रही हो, गंगा नदी में डुबकी लगा रही हो, और मुझसे पूछ रही हो तुम क्या कर रही हो? हदिया, अनीता जी, आप रात को गंगा जी में डुबकी लगाते आपको सर्दी नहीं लगती का? अरे चुप रहो, यहाँ राग यमन चल रहा है और तुम राग पेलू पे आलाप छेड़ रही हो। अन्नू, तुमने मेरी मोहब्बत का, मेरे जज्बात का, मेरे यकीन का मजाक उड़ाया है। तुमने धोखा दिया है मुझे। भाभी जी, आपने सिर्फ भभूति जी को ही नहीं बल्कि हमें भी धोखा दिया है। हमने आपको देवी समझा था, लेकिन आप श्रीदेवी निकली जो अपनी फिल्मों में ऐसे रोमांस किया करती थी। कह लिया आप लोगों ने, हो गया आप सबका। या किसी और को भी कुछ कहना है? हमको कुछ कहना है। कहिए अंगूरी जी। हाँ, हम इन सबको बोले हैं कि अनीता जी ऐसा नहीं कर सकती है। कहा है कि आप बहुत हॉनीएस्ट लेडी है ना। अभी ऑनेस्ट सही पकड़ा है। थैंक गॉड अंगूरी जी, कम से कम आपको तो मुझ पर यकीन है, वरना ये तो पागल पता नहीं क्या ऊल जुलूल कहानियां बना रहे हैं मेरे बारे में। अच्छा, हम कहानियां बना रहे हैं, तो ये बताइए कि हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि आप सब जो ये देख रहे हैं, ये एक फिल्म की शूटिंग है। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, अभय आशियाना। वो बेचारा बहुत ही गरीब स्ट्रगलिंग डायरेक्टर है जो फिल्म बनाना चाह रहा है। इसलिए हमने उसकी फिल्म में उसको सपोर्ट करने के लिए फ्री में काम कर दिया, और पुलिस परमिशन नहीं दे रही थी। इस वजह से हमने किसी को बताया नहीं, और इसलिए वो छुप छुप के शूट कर रहा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।